डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्ध। तो आइए आज भीमचरितमानस के 43वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उत्तरोत्तर बढ़ रही ख्याति से जब बड़ौदा रियासत के अधिकारी और रियासत दीवान ईर्ष्या से जलने लगते हैं तो ऊपर से ऊपर ही उन्हें किस प्रकार पत्र लिखते हैं। अम्बेडकर भेजा तुम्हें अमेरिका को करके चयन, 25 रुपये आपको प्रतिमाह भेजा था जो धन, उसको न समझो सहायता, वह तो तुम्हें कर्जा दिया। क्या समझ बैठे छात्रवृत्ति जो गौर अब तक नहीं किया। इसलिए अम्बेडकर स्पष्ट तुम सुन लीजिए, जितनी मिली धनराशि सारी तुम जमा कर दीजिए। प्रेमी सज्जनों, रियासत दीवान द्वारा प्रेषित पत्र जब अंबेडकर पढ़ते हैं तो पत्र को पढ़कर वे स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन आप धैर्य न खोकर साहस से कार्य लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तथा इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बड़ौदा न जाकर उन्हें पत्र लिखना उचित होगा। तो वे उसी समय पत्र लिखने बैठ जाते। कर जोड़ कर विनती करे महाराज ये अम्बेडकर, होकर बड़ौदा के नृपते तुम क्यों वचन से गए मुकर। 25 रुपया छात्रवृत्ति का खुद किया ऐलान है, फिर कर्ज बतला कर करारे मुझसे क्यों भुगतान है। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे तारन तरन, गलती अगर कुछ हो गई कर दो क्षमा चूमू चरण। प्रेमी सज्जनों, जब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रेषित पत्र महाराज गायकवाड़ को प्राप्त होता है तो वे पत्र पढ़कर स्तब्ध रह जाते हैं कि ये पत्र किसके आदेश से भेजा गया। महाराज गायकवाड़ उसी समय रियासत दीवान को बुलाते हैं तथा उनसे किस प्रकार पूछते हैं। तुम खड़े हुए क्यों गुमसुम से, कुछ और निकट में आ जाओ, कुछ और निकट में आ जाओ। किसी तरह चल रहा राज काज दीवान रियासत बतलाओ, किसी तरह चल रहा राज काज दीवान रियासत बतलाओ। तब महाराज की बात सुनकर दीवान कहने लगे, महाराजाधिराज बड़ौदा की जयकार हो रही चौदिक में, जयकार हो रही चौदिक में, नहीं आए कोई नजर दुखी
हर प्राणी सुखी रियासत में, नहीं आए कोई नजर दुखी, हर प्राणी सुखी रियासत में। तब महाराज गायकवाड़ कहने लगे, अक्सर कर निर्धन लोगों को नहीं अवसर मिले शिकायत का, नहीं अवसर मिले शिकायत का, इसमें अपमान नहीं उसका, अपमान बड़ौदा रियासत का, इसमें अपमान नहीं उसका, अपमान बड़ौदा रियासत का। तब दीवान कहने लगे, चहु और रियासत के अंदर, चहु और रियासत के अंदर महाराज आपका रुतबा है, महाराज आपका रुतबा है, सब अमन चैन के साथ रहे, कोई नहीं किसी को शिकवा है, सब अमन चैन के साथ रहे, नहीं कोई किसी को शिकवा है। तब दीवान की बात सुनकर महाराज गायकवाड़ कहने लगे, 25 रुपए की छात्रवृत्ति का अम्बेडकर को ऐलान किया, अम्बेडकर को ऐलान किया, फिर जमा खजाने में करने का यह किसने आदेश दिया, फिर जमा खजाने में करने का किसने ये आदेश दिया। तब दीवान साहब कहने लगे, आज्ञा बिन पत्ता नहीं हिले, इतनी सख्त हुकूमत है, इतनी सख्त हुकूमत है, फिर ऐसा करने की राजन किसमें हो सकती हिम्मत है, फिर ऐसा करने की राजन किसमें हो सकती हिम्मत है। तब दीवान की बात सुनकर महाराज गायकवाड़ कहने लगे, मुझे सारी ज्ञात हकीकत की, मुझे सारी ज्ञात हकीकत की, फिर क्यों दीवान छुपाओ तुम, फिर क्यों दीवान छुपाओ तुम, किसकी है काली करतूते मुझको स्पष्ट बताओ तुम, किसकी है काली करतूते मुझको स्पष्ट बताओ तुम। तब दीवान कहने लगे, महाराज आप शक में डूबे, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं, खत नहीं किसी ने भेजा है, महाराज सत्य बतलाऊं मैं, खत नहीं किसी ने भेजा है, महाराज सत्य बतलाऊं मैं। तब दीवान की बात सुनकर महाराज गायकवाड़ अपनी जेब से पत्र निकालते हैं और दीवान से क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की मुझको नहीं कोई जरूरत है, मुझको नहीं कोई जरूरत है, यह देखो किसने भेजा है और किसका इस पे दस्तखत है, यह देखो किसने भेजा है और किसका इस पे दस्तखत है। तो पत्र देख दीवान को अरे गया पसीना आए, हतप्रद होकर एकदम तो लीनो शीश झुकाए। तब महाराज गायकवाड़ दीवान से कहने लगे, तो किस कारण अब धरण में अरे लीनो शीश झुकाए,
अरे किसने भेजा पत्र को, तो दीजिए मोहे बताए। दीवान कहने लगे, तो गलती मुझसे हो गई हे महाराजा धीराज। अरे प्रथम बार मुझसे हुआ आज अनैतिक काज। तब दीवान की बात सुनकर महाराज गायकवाड़ कहने लगे, जिस इंसान पर आज तक था मुझको अति नाज, आज उसी ने राज में किया अनैतिक काज। किया अनैतिक काज, लाज कुछ करने में नहीं आई। अरे होगा क्या अंजाम, न इसकी भी कुछ दहशत खाई। ऊपर से ऊपर ही तुमने अरे खुद योजना बनाई, और बिना मेरी अनुमति पाए लंदन दिया पत्र पठाई। बनाया क्या तुमको सरदार, ले लिया सभी खुद अधिकार। क्या निर्णय स्वयं लिया था या अन्य किसी अधिकारी ने तुमको आदेश दिया था। महाराज गायकवाड़ की बात सुनकर दीवान कहने लगे, तुम मैंने ही निर्णय लिया, जो खत लिखा हुजूर। अरे गलती मुझसे हो गई, कर दो माफ कसूर। कर दो माफ कसूर, न ऐसी गलती करूं दोबारा। अरे आज मेरे हृदय को खुद ही कष्ट हो रहा भारा। अम्बेडकर सचमुच में ही चमकता हुआ सितारा, उसकी सहायता करना ही सच्चा कर्तव्य हमारा। हो गया आज मेरे से पाप, मुझे है जिसका पश्चाताप। ही से दुखी हुजूर, अरे नहीं करूं गलती दोबारा, कर दो माफ कसूर। तब महाराज गायकवाड़ कहने लगे, चुपुड़ी चुपुड़ी क्यों करो, अरे मेरे सामने बात। भग जाओ यहाँ से अभी, फुकरा मेरा गात। फुकरा मेरा गात, हर तरह जुल्म तने ये ढाया, और आज बड़ौदा की रियासत को बट्टा तने लगाया। एक अछूत को ऊपर उठते देख नहीं तू पाया, इसीलिए ऊपर से ऊपर ये षड्यंत्र रचाया। दंड में निश्चित दूंगा, तुझे बर्खास्त करूंगा, न तेरी मुझे जरूरत। भाग भाग यहाँ से जल्दी, नहीं दिखा मुझे तू सूरत। तब महाराज गायकवाड़ की बात सुनकर दीवान कहने लगे, हाथ जोड़ पैया पड़ूं हे भूपति महाराज। ऐसा आपन सोचिए, हो जाऊं मोहताज। हो जाऊं मोहताज,
अभी है बच्चा बारे बारे। अरे राजभवन को छोड़ कहाँ डोलेंगे मारे मारे। हो जाऊं घर से बेघर, डोलूं कहाँ द्वारे द्वारे। सो करो न मेरी खत्म नौकरी, पैया पढ़ूं तुम्हारे। दया के आप महासागर, मैं हूँ एक छोटा सा चाकर। मुझे खुद पश्चाताप, और नहीं करूँ गलती दोबारा, कर दो राजन माफ। महाराज गायकवाड़ कहने लगे, ठीक है अब तो तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होनी चाहिए, अन्यथा राजमहल से बाहर कर दिया जाएगा। तब पैर छूते हुए दीवान कहने लगे, महाराज अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। लेट गया नृप के चरण, रियासत का दीवान, माफ कर दिया भूप ने ऐसे दया निदान।